भारतीय जड़ी बूटी परिवार की तरफ से सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज जान लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से आंवला के फायदे। 16 बीमारियों में फायदेमंद। अब जान लेते हैं आंवला को किन किन राज्यों में किस किस नाम से जाना जाता है। कर लेते हैं पहचान। आंवला, हिंदी आंवला, संस्कृत आमल, पंचरसा शिवा, धातकी, अमृता, वयस्था, अमृतफला, श्रीफल इत्यादि। गुजराती आंवला, कन्नानेली, तेलुगु उसरकाया, फारसी आम्लजम, अरबी अम्ला। प्राप्ति स्थान आंवले के वृक्ष भारतवर्ष के जंगलों में कुदरती तौर से बहुत पैदा होते हैं तथा बाग बगीचों में भी बोकर लगाए जाते हैं। इस प्रसिद्ध फल को भारत में प्रायः सभी लोग जानते हैं। बनारस का आंवला भारतवर्ष में सबसे अच्छा होता है। गुण, आयुर्वेद इसके फलग्राही, मूत्रल, रक्तशोधक और रुचिकारक होने से ये अतिसार, प्रमेह, दाह, कामला, अम्लपित्त, विस्फोटक, पांडु, रक्तपित्त, अर्श, बद्धकोष्ठ, अजीर्ण, अरुचि, श्वास, खांसी इत्यादि रोगों को आंवला। हिंदी आंवला, संस्कृत आमल, पंचरसा शिवा, धातकी, अमृता, वयस्था, अमृतफला, श्रीफल इत्यादि। गुजराती आंवला, कन्नानेली, तेलुगु उसरकाया, फारसी आम्लजम, अरबी अम्ला। प्राप्ति स्थान आंवले के वृक्ष भारतवर्ष के जंगलों में कुदरती तौर से बहुत पैदा होते हैं तथा बाग बगीचों में भी बोकर लगाए जाते हैं। इस प्रसिद्ध फल को भारत में प्रायः सभी लोग जानते हैं। बनारस का आंवला भारतवर्ष में सबसे अच्छा होता है। गुण, आयुर्वेद इसके फलग्राही, मूत्रल, रक्तशोधक और रुचिकारक होने से ये अतिसार, प्रमेह, दाह, कामला, अम्लपित्त, विस्फोटक, पांडु, रक्तपित्त, अर्श, बद्धकोष्ठ, अजीर्ण, अरुचि, श्वास, खांसी इत्यादि रोगों को नष्ट करते हैं, दृष्टि को तेज करते हैं, वीर्य को दृढ़ करते हैं और आयु को वृद्धि करते हैं। इस औषधि के सेवन से दीर्घायु, स्मरण शक्ति, बुद्धि, तंदुरुस्ती, नवयौवन, तेजकाती, स्वर, उदारता, शरीर, इंद्रियों का बल, ज्ञान को सिद्धि और वीर्य की पुष्टता ये सब गुण प्राप्त होते हैं। आंवले के फलों के सिवाय इसके दूसरे अंग भी औषधि के लिए काफी उपयोग में आते हैं। इसके पत्तों को पानी के साथ उबालकर उस पानी से कुल्ला करने पर मुंह के छाले और क्षत नष्ट होते हैं, क्योंकि इन पत्तों में टैनिन एसिड का काफी भाग रहता है। इसके बीज की मगज को कूटकर गर्म पानी में उछालकर उस पानी से आंख धोने से बहुत दिनों से दुखती हुई आंखें आराम होती हैं। इन कोमल पत्तों को छाछ मट्ठा के साथ देने से अजीर्ण और अतिसार में लाभ होता है। इसके सूखे फलों में गैलिक एसिड की काफी मात्रा रहती है। इस कारण ये खूनी अतिसार, मरोड़ी के दस्त, बवासीर और रक्तपित्त की बीमारियों में खास तौर से उपयोगी है। लौह भस्म के साथ इसको लेने से पांडु, कामला और अजीर्ण में काफी लाभ होता है। इसके फूल ठंडे और मृदु विचेरक है। यूनानी आंवला दूसरे दर्ज में शीतल तथा रूक्ष है। यह आमाशय, मस्तिष्क एवं हृदय को बल देने वाला तथा पित्तशमक, शीतल, शोधक और सारक है। ये प्लीहा को हानि पहुंचाने वाला है। इसके प्रतिनिधि काबुली हड़ और दर्श को नाश करने वाली शहद है। अपने शीत गुण के कारण ये रक्त को गर्मी और पित्त की तेजी को कम करता है। अपने रूखे गुण की वजह से यह रक्त को शुद्ध करके उसको बदलता है। ग्राही होने की वजह से यह आमाशय, नेत्र और गर्भाशय को शक्ति प्रदान करता है। मस्तिष्क के लिए अत्यंत बलदायक है, क्योंकि यह मस्तिष्क के वाष्पारोहण को रोकता है। इसी से यह बुद्धि को तीव्र करने वाला माना जाता है। यह मसूड़ों और जबान को शुद्ध करके उन्हें बल देता है। मतलब ये कि शरीर के तमाम अवयवों पर अनुकूल असर डालता है। अब जान लेते हैं किन किन बीमारियों में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। 1. आंवलों को जल में पीसकर रोगी की नाभि के आसपास उनको थाल चौंध और उस थाल में अदरक का रस भरें। इस प्रयोग में अत्यंत भयंकर दुर्जय अतिसार का भी नाश होता है। 2. आंवला, केंद्र का रस और पीपर का चूर्ण शहद के साथ रोगी को सेवन कराने में हिचकी में लाभ होता है। 3. आंवलों को भली भांति पीसकर उस पीठी को एक मिट्टी के बर्तन में लेश कर देना चाहिए। फिर उस बर्तन से छाछ भरकर उस छाछ को पिलाने से बवासीर में लाभ होता है। 4. आंवलों के 2 तोला स्वरस में इलायची का चूर्ण बुरा बुरा कर पीने से सूत्रकृच मिटता है। 5. आंवले का स्वरस, पका केला, शहद और मिश्री को एक साथ मिलाकर चटाने से सोमरोग मिटता है। 6. आंवलों के बीजों को पानी के साथ पीसकर उस पानी को छानकर दिन में 3 बार मिलाकर पिलाने से श्वेत प्रदर में लाभ होता है। 7. आंवलों को जौ कूटकर 2 घंटे तक पानी में आटाकर उस पानी को छानकर दिन में 3 बार आंखों में डालने से नेत्र रोगों में बहुत लाभ होता है। 8. 2 तोले सूखे आंवले और 2 तोले गुड़ को 1.5 पाव पानी में औटाकर आध पाव पानी रहने पर मलछान कर पिलाने से गठिया में लाभ होता है। मगर इस औषधि का सेवन करते समय नमक छोड़ देना चाहिए। 9. परख हुए आंवलों का रस निकालकर उसको खरल में डालकर घोटना चाहिए। जब गाढ़ा हो जाए तब उसमें और रस डालकर घोटना चाहिए। इस प्रकार घोटते घोटते सबको गाढ़ा करके उसका गोला बनाकर चूर्ण कर लेना चाहिए। ये चूर्ण अत्यंत पित्तशामक है। इसका सेवन करने से चित्त की घबराहट, प्यास और पित्त का ज्वर दूर होता है। 10. दही के साथ आंवले का सेवन करने से रक्तपित्त में लाभ होता है। 11. योनि की जलन में आंवले के रस में शक्कर और शहद मिलाकर पिलाने से योनिदाह में अत्यंत लाभ होता है। 12. लौह भस्म के साथ आंवले का सेवन करने से कामला, पांडु और
भारतीय जड़ी बूटी परिवार की तरफ से सभी बहन भाइयों को नमस्कार। हमको दीजिए इजाजत, फिर से हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ में। जब तक अपने माता पिता का रखे ख्याल, अच्छे रहे, सुरक्षित रहे। जय भारत। कृष्णा वैद्य जी के द्वारा संचालित ज्योति हेल्थ केयर सेंटर, भारतीय जड़ी बूटी परिवार, पता मथुरा वृंदावन उत्तर प्रदेश।